क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7 यूरोप। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लोकेट यूरोप ऑन द वर्ल्ड मैप। दुनिया में यूरोप किस जगह पर है? आइडेंटिफाई द कंट्रीज इन यूरोप। यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? लोकेट द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोप ऑन अ मैप। यूरोप के क्या मेजर फिजिकल फीचर हैं और क्या ज्योग्राफी है, मतलब कि अंडरस्टैंड हाउ द ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल थ्रू अ केस स्टडी। तो किसी जगह की क्या ज्योग्राफी है और उसका लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ता है। जैसे कानपुर की जो ज्योग्राफी है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लेन्स हैं या समतल मैदान है, इसलिए यहाँ के लोग आराम से फ्लैट मैदान में खेती बाड़ी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। उसी जगह अगर कानपुर में पहाड़ होते, खाई होती, तो वहाँ पर लोगों को घर बनाने में दिक्कत होती, खेती करने में दिक्कत होती और अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन और अलग तरीके के खेत होते यहाँ पे। तो लोगों की ज़िंदगी पर किसी भी उनके ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की लैंड कैसा है, वहाँ का पानी की क्या अवेलेबिलिटी है, इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। यूरोप home to some of the greatest civilizations like ancient Greece and the Roman Empire, Europe is the sixth largest continent in size and the third largest in population. अगर दुनिया की सबसे ग्रेट सिविलाइजेशंस के बारे में बात करी जाए, जैसे कि एंशियंट ग्रीस सिविलाइजेशन या रोमन एम्पायर, तो यूरोप जो है ये दुनिया का सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज में। सारे कॉन्टिनेंट्स में सिक्स्थ लार्जेस्ट है अपने साइज के हिसाब से, और पॉपुलेशन की बात करी जाए तो थर्ड लार्जेस्ट है। It is bordered by the Mediterranean Sea to the south, Asia to the east, Arctic Ocean to the north and the Atlantic Ocean to the west. तो यूरोप जो है नीचे से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है, राइट साइड से एशिया से सराउंडेड है, ऊपर की तरफ से आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ पोल है वहाँ से सराउंडेड है, और लेफ्ट साइड से अटलांटिक ओशन जो है उससे घिरा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो द होम टू द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। यूरोप को डेमोक्रेसी की बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। यूरोप हैज़ बीन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टू ऑफ द बिगेस्ट वॉर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। यूरोप दुनिया की जो हिस्ट्री है उसमें दो सबसे बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं उनका घर भी कहा गया है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू यूरोप में ही लड़ी गई थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन हियर। यूरोप में दुनिया का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसकी शुरुआत हुई। रिसेंटली यूरोप हैज़ यूनाइटेड अंडर द कॉमन यूनियन कॉल्ड द यूरोपियन यूनियन। हाल फिलहाल में ही यूरोप के कई सारे देश एक साथ एकजुट होकर एक यूनियन में कंबाइन हो गए हैं, जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। दिस यूनियन अलाउज इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्रीज टू हैव अ सिंगल करेंसी एंड टू कंबाइन देयर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। ये यूरोप के अलग अलग देशों को एक सिंगल करेंसी, मतलब एक तरीके का पैसा यहाँ पर चलता है, और इनकी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है ज़रूरत आने पर ये इसको भी एकजुट होकर यूनाइट होकर कंबाइन कर सकते हैं। यूरोप इज़ वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है यूरोप। ऑल्दो रेफर्ड टू एज अ कॉन्टिनेंट, यूरोप इज़ एक्चुअली जस्ट द वेस्टर्न फिफ्थ ऑफ द यूरेशियन लैंड मास। हालांकि इसको एक कॉन्टिनेंट बोला जाता है, लेकिन जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया लैंड मास, जो एक कंबाइंड बड़ा सा लैंड है, इसमें बस 1/5 पार्ट को यूरोप है बोला जाता है, विच इज़ मेड अप प्राइमरली ऑफ एशिया, क्योंकि इसका 4/5 पार्ट ऑलरेडी एशिया के पास है। जनरली द यूरल माउंटेन्स, द यूरल रिवर, part of the Caspian Sea and
Caucasus Mountains from the main boundary between Europe and Asia. यूरोप और एशिया के बीच में जो मेन बाउंड्री है वो किन की बनी हुई है? यूरल माउंटेन्स की, यूरल रिवर की, कैस्पियन सी और कॉकासस माउंटेन्स। ये सब एक बॉर्डर बनाते हैं जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। यूरोप के बारे में कुछ फैक्ट्स अब हम पढ़ेंगे। एरिया जो है यूरोप का वो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है यूरोप की वो 36 डिग्री नॉर्थ से 63 डिग्री नॉर्थ तक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो यूरोप की है वो 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट तक है। यूरोप का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है वेटिकन सिटी। टोटल पॉपुलेशन जो है यूरोप की वो है 743 मिलियन पीपल 2015 के हिसाब से। लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूरोप की वो है वोल्गा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यूरोप की है लेक लडोगा। हाईएस्ट पीक जो है यूरोप की वो है माउंट एल्ब्रस जिसकी हाइट है 5642 मीटर्स। लोएस्ट पॉइंट जो है यूरोप का वो है कैस्पियन सी शोर जो रशिया में है, जो -28 मीटर्स या 92 फीट बिलो सी लेवल है। Geographic fact. The name Europe is perhaps derived from that of Europa, the daughter of Phoenix in Greek mythology. यूरोप का नाम जहाँ तक समझा जा सकता है वहाँ तक ये कह सकते हैं कि यूरोपा के नाम पर पड़ा है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में फीनिक्स की डॉटर थी, और पॉसिबली फ्रॉम अरब, अ फिनिशियन वर्ड फॉर सनसेट। या दूसरी तरह अगर हम सोचें तो यूरोप का नाम अरब पर भी पढ़ा जा सकता है, जो एक फिनिशियन वर्ड है जिसका मतलब है सनसेट। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। यूरोप ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकेंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यूरोप का एरिया है 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, but it has the third largest population of all the continents. यूरोप का एरिया है 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का, लेकिन सारे कॉन्टिनेंट्स में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूरोप के पास है। Although known as a continent in many physical ways, Europe is a great western peninsula of the Eurasian landmass. कई मामलों में इसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए तो यूरोप यूरेशियन लैंड मास का एक वेस्टर्न साइड का पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसा रीजन होता है जो ज़्यादा तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इट्स ईस्टर्न लिमिट्स आर ड्रॉन अलोंग द वाटर डिवाइड ऑफ द यूरल माउंटेन्स, द यूरल रिवर, द कैस्पियन सी, द कॉकासस वाटरशेड टू द ब्लैक सी। इसकी ईस्ट वाली साइड में एक पानी की तरफ से डिवीजन है जो कि यूरल माउंटेन्स से होता हुआ यूरल रिवर, फिर कैस्पियन सी, फिर कॉकासस वाटरशेड से लेकर ब्लैक सी तक जाता है। यूरोप हैज़ अ यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। यूरोप के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म की और नेचुरल रिसोर्सेस की। मतलब ज्योग्राफिकली देखा जाए तो यूरोप में अलग अलग तरीके की फिजिकल लैंडफॉर्म है और अलग अलग नेचर के अंदर रिसोर्सेज भी यहाँ पे पाए जाते हैं। द रिलीफ एज वैरिड एज दैट ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 300 मीटर as compared with North America's 440 मीटर। इसमें जो वैरायटी है दूसरे कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में वो 300 मीटर की है, जो नॉर्थ अमेरिका में 440 मीटर भी पाई जाती है। यूरोप इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज पेनिनसुला एक्सटेंडिंग ऑफ यूरेशिया। यूरोप को कई बार एक लार्ज पेनिनसुला कहा जाता है जो यूरेशिया से निकला हुआ है। It is composed of many peninsulas.
यूरोप कई सारे पेनिनसुला का बना है। पेनिनसुला एक लैंड का वो मास है जो ज़्यादा तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। द फोर मेन component peninsulas being the Iberian, Scandinavian, Italian and Balkan peninsulas। यूरोप के चार मेन कंपोनेंट पेनिनसुला कौन से हैं? आइबेरियन, स्कैंडिनेवियन, इटालियन और बल्कन। दैट इज वाई द यूरोप इज ऑल्सो नोन एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। इसीलिए यूरोप को अलग अलग पेनिनसुलास का पेनिनसुला बोला जाता है। पॉलिटिकल डिविजन्स। यूरोप में कैसे पॉलिटिकल डिविजन्स हैं? द बाल्कन स्टेट्स located between the Adriatic Sea, the Mediterranean Sea, and the Aegean and Black Seas. The Balkan region contains many countries. Adriatic Sea, Mediterranean Sea और एगियन और ब्लैक सी के बीच में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविनिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी एंड ग्रीस। ये सारे कंट्रीज़ इस एरिया में आते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक मैप दिया है यूरोप का। जियोग्राफिक फैक्ट। Russia is the largest country of the world while Vatican City is the smallest one located in Europe। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और वैटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। द फाइव लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली। यूरोप की पांच सबसे बड़ी कंट्रीज हैं स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली। द फाइव लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप आर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, रिपब्लिक ऑफ चेक, स्लोवाकिया एंड हंगरी। जो पांच लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, लैंड लॉक्ड मतलब सारी तरफ से ज़मीन से घिरी हुई कंट्रीज़। जैसे इंडिया जो है वो कुछ तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, नेपाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, और कुछ तरफ पानी से घिरा हुआ है जो इंडियन ओशन है। तो उसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो सारे तरफ लैंड से घिरे होते हैं, जैसे कि इन्हें लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ बोला जाता है। और यूरोप की लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, रिपब्लिक ऑफ चेक है, स्लोवाकिया है और हंगरी है। द बाल्टिक स्टेट्स। यूरोप के बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं? द रिपब्लिक्स ऑफ लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया situated on the eastern shore of the Baltic Sea are collectively called the Baltic states। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया ये जो ईस्टर्न शोर ऑफ बाल्टिक सी पर लोकेटेड हैं इनको बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। द नेम हैज़ समटाइम्स बीन यूज्ड टू इंक्लूड फिनलैंड एंड पोलैंड। कई बार इनमें फिनलैंड और पोलैंड को भी गिना जाता है। They were created as independent states in 1917 from the Baltic provinces of Russia, the city of Kovno and part of the Polish department of Vilno, later Lithuania। बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं? ये वो हैं जो क्रिएट करे गए थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1917 में, जो बाल्टिक प्रोविंसेस ऑफ रशिया थे। रशिया पहले एक कंट्री था, यूएसएसआर, और इसके कुछ पार्ट्स डिवाइड हुए थे और फिर इनमें से क्या बना था? सिटी ऑफ कोमनो, पार्ट ऑफ पोलिश डिपार्टमेंट ऑफ विल्नो, लेटर लिथुआनिया। द बाल्टिक स्टेट्स गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। 1991 में जब यूएसएसआर या यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक जब टूटा था, तब इससे कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज बने थे। इनमें से कुछ बाल्टिक स्टेट्स थे। लोकेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट्स इन मैप ऑफ यूरोप भी दिया गया है। द लो लैंड कंट्रीज। लो लैंड कंट्रीज कौन सी हैं? द लो लैंड कंट्रीज ऑफ यूरोप इंक्लूड बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। ये लो लैंड कंट्रीज ऑफ यूरोप हैं। दे आर सो कॉल्ड एज दे आर लोकेटेड इन द लो लाइंग प्लेन्स इन वेस्टर्न यूरोप एंड सम आर लोकेटेड इवन बिलो सी लेवल। इसे इन लो लैंड कहा जाता है क्योंकि ये लो एरिया में है वेस्टर्न यूरोप के, और कुछ इनमें से बिलो सी लेवल भी हैं, जो सी लेवल है उससे भी नीचे ये कंट्रीज़ हैं।
लो लैंड कंट्रीज ऑफ यूरोप दी गई हैं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। Scandinavian countries. The Scandinavia is a historical and geographical region centered on the Scandinavian peninsula in North Europe. स्कैंडिनेविया जो है एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल रीजन है जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से सेंटर्ड है नॉर्थ साइड ऑफ यूरोप में, जिसके अंदर तीन कंट्रीज आते हैं, थ्री किंगडम्स विच आर डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन. The other Nordic countries, Finland, Iceland, and Faroe Islands, are also often included because of their close historic and cultural relations to Norway, Sweden, and Denmark. तो मेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन. इसके अलावा कई बार दूसरे नॉर्डिक कंट्रीज जो कि फिनलैंड है, आइसलैंड है और फैरो आइलैंड्स, इनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है क्योंकि इनका पुराना हिस्ट्री और इनका कल्चर अलग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ सिमिलर था इसलिए. फिजिकल डिविजन्स. यूरोप इज मेड अप ऑफ फोर मेन फिजिकल यूनिट्स. These are the northwestern highlands, the north lowlands, the central uplands, and the alpine system of mountains. The northwestern highlands. This region is mostly formed by old plateaus and mountains. जो रीजन नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स का है ये पुराने प्लेटूज और माउंटेन्स का बना हुआ है. It extends over the northern parts of Scotland, northwestern part of Norway and Sweden along with Wales and Ireland. ये स्कॉटलैंड के नॉर्थ पार्ट, नॉर्वे के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और स्वीडन और उसके साथ वेल्स और आयरलैंड को इंक्लूड करता है. These mountains and the Ural Mountains are the oldest mountains of Europe. नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स और यूरल माउंटेन्स यूरोप के सबसे पुराने पहाड़ माने जाते हैं. In these northwestern highlands, glaciers have cut deep and narrow valleys. इन नॉर्थवेस्टर्न हाईलैंड्स में ग्लेशियर्स काफ़ी गहराई तक ज़मीन को काट चुके हैं और बहुत नैरो वैलीज या खाई यहाँ पर मौजूद है. These valleys are filled with sea water along the coast. इन वैली में सी वाटर भरा हुआ है कोस्ट के आसपास. These long and narrow valleys inlets are called fjords. इन लंबी और गहरी खाइयों को फ्योर्ड्स कहा जाता है. फ्योर्ड इन नॉर्वे. Geographic fact. Fjords are found in Norway, New Zealand, southern Chile and western parts of Scotland. फ्योर्ड दुनिया में नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, सदर्न चिली में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं. They are formed when an over-deepened U-shaped glacial valley is drowned by a rise in sea level. ये कब बनते हैं? जब एक काफ़ी गहरी U-shaped ग्लेशियल वैली, एक वैली जिसको ग्लेशियर ने बनाया है, इसके अंदर पानी बढ़ जाता है क्योंकि सी लेवल वहाँ पर पहुँच चुका है. At the mouth of the fjord, there is a characteristic lip causing a shallowing of the water. फ्योर्ड के मुंह पर शुरुआत में एक कैरेक्टरिस्टिक लिप होता है जहां पानी कम गहरा होता है. दिस इज ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्लेशियल इरोजन. ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लेशियर ने वहां पर जमीन को ज़्यादा गहराई तक नहीं काटा है. एंड द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल डेब्री एट दिस पॉइंट विच इज़ कॉल्ड मोरेन. और वहाँ पर ग्लेशियर से लाई हुई डेब्री या मिट्टी भी मौजूद होती है जिसको मोरेन कहा जाता है. द नदर्न लोलैंड्स. नदर्न लोलैंड्स कौन से हैं? दीज लोलैंड्स आर ऑफ ट्राइंगुलर शेप. द सेंट्रल लोलैंड्स एक्सटेंड फ्रॉम द यूरल माउंटेन्स इन द ईस्ट वेयर इट इज ब्रॉडेस्ट टू द अटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट. नॉर्दर्न लोलैंड ट्रायंगुलर शेप के हैं. जो सेंट्रल लोलैंड है ये यूरल माउंटेन्स से शुरू होते हैं ईस्ट साइड में जहाँ पर ये सबसे चौड़े हैं और अटलांटिक कोस्ट वेस्ट साइड तक जाते हैं जहाँ ये सबसे पतले हैं. दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. ये प्लेन्स बने हैं रिवर्स से लाए फर्टाइल एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट होने से. The lowlands are drained by the north flowing rivers such as Seine, Rhine,
एल्बी, ओडर एंड द विट्सुला। इन लोलैंड्स को कौन रिवर्स ने बनाया है? ये रिवर्स है सीन, राइन, एल्बी, ओडर एंड विट्सुला। This region has high grade fossil fuels such as coal, oil and natural gas. इस एरिया में अच्छा फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, जैसे कि कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस। द रिवर्स डॉन एंड डनीपर flow through the southern parts of the plains and fall into the Black Sea. दो रिवर जो हैं डॉन और डनीपर, ये सदर्न पार्ट ऑफ प्लेन्स से निकलती हैं और ब्लैक सी में चली जाती हैं। द वोल्गा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी। यूरोप की सबसे लंबी रिवर वोल्गा भी कैस्पियन सी में चली जाती है। द सेंट्रल अपलैंड्स, दिस रीजन इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेटूज। सेंट्रल अपलैंड्स में अलग अलग पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, प्लेटू हैं, हिल्स हैं, विच आर द रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड रॉक्स। ये पुराने चट्टानों के रेमिनेंट हैं। एंड हैज़ नाउ लो हाइट आफ्टर द एरोजन, और एरोजन के बाद अब इनकी हाइट कम है। दे इंक्लूड द मेसीटा इन स्पेन, सेंट्रल मैसिव एंड जूरा माउंटेन्स इन फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट्स इन जर्मनी एंड फ्यू रेंजेस इन द रिपब्लिक्स ऑफ चेक एंड स्लोवाक। ये जो सेंट्रल अपलैंड्स हैं, इसमें है मेसीटा जो स्पेन में है, सेंट्रल मैसिफ और जूरा माउंटेन जो हैं जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, और कुछ पहाड़ियाँ जो रिपब्लिक ऑफ चेक और स्लोवाक में है। टू मेजर रिवर्स फ्लो इन दिस एरिया, राइन एंड रोन। दो मेन यहाँ पर नदियाँ हैं, राइन और रोन। राइन वैली इज अ रिफ्ट वैली विच लाइज बिटवीन टू रेंजेस ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, द वॉस्जेस इन फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। राइन वैली जो है दो पहाड़ी रेंजेस के बीच में वैली है। जो एक पहाड़ है वो है वॉस्जेस फ्रांस में, दूसरे हैं ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। द डैन्यूब विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप ओरिजिनेट्स इन द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन में यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जिसका नाम है डेन्यूब, वो यहाँ से निकलती है। The Massif Central is an elevated region in south central France. साउथ सेंट्रल फ्रांस में एक मैसिव सेंट्रल एलिवेटेड रीजन है जिसमें बहुत सारे पहाड़ और प्लेटूज हैं। द एंटायर रीजन कंटेन्स द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड विद अप्रॉक्सीमेटली 450 वॉल्केनोज। इस पूरे एरिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं, जो करीब 450 वॉल्केनोज हैं।